हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स को देखेंगे। इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स का मतलब क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स। सो जिसमें हम लोग आज मेनली पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज आती है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स का मतलब क्या है। इसको हम कई बार इम्परफेक्शन को डिसऑर्डर या फिर डिफेक्ट भी बोलते हैं, यानी जो आइडियल चीज है उसमें क्या कमी है उसको हम लोग डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो इम्परफेक्शन ऑफ सॉलिड्स का मतलब मेरा ये है कि जो हमारा क्रिस्टल है, जो कि हम लोग कहते हैं कि परफेक्ट, अगर आइडियल क्रिस्टल है इन द सेंस कि उसमें अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस आर ऑन द डेफिनेट पोजीशंस और परफेक्टली अरेंज्ड। इससे जो डेविएशन है, इसमें कोई कमी आती है इस अरेंजमेंट में, तो हम ये बोलते हैं कि हमारा जो सॉलिड है वो इनपरफेक्ट है। ठीक, तो बेसिकली एनी डेविएशन फ्रॉम कंप्लीटली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मेरा मतलब है इसमें एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड डिसऑर्डर और डिफेक्ट। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास ये जो है हम लोग इसको चार तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड वन इज योर लाइन डिफेक्ट, थर्ड वन इज योर इंटरफेशियल डिफेक्ट्स एंड फोर्थ वन इज योर वॉल्यूम डिफेक्ट। तो आज हम लोग सबसे पहले इसमें पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में देखेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होता है, इसको कई बार हम लोग जीरो डायमेंशन डिफेक्ट्स भी बोलते हैं, और इसको हम लोग जीरो पॉइंट डिफेक्ट इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत ही स्मॉल पॉइंट लाइक रीजन में सबसे पहले ये डिफेक्ट जो आता है इस वजह से इसको बोलते हैं। और जो ये डिफेक्ट होता है वो एक या दो एटॉमिक डायमीटर के डिस्टेंस तक ही होता है। ठीक है, यानी जो डिफेक्ट होगा वो एक एटम या दो एटम से रिलेटेडली होगा, इस वजह से इसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं और जीरो डायमेंशनल डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। इसकी सब कैटेगरी देखें तो देयर आर वी कैन क्लासिफाई द पॉइंट डिफेक्ट इनटू 5 सब टाइप्स। First one is your vacancy, second one is your substitutional impurity, third one is your interstitial impurity, fourth one is your Frankel defects, and last is your Schottky defect. I think you have studies in your 12th classes about these, but for sake of completeness we are going to see it. तो सबसे पहले है हमारे पास में वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी इज बेसिकली जो आपके एटम्स जो अरेंज हैं यहाँ पे, वो उसमें से कोई एटम जो है अपने स्पेस को छोड़ के कहीं और चला गया है, इस क्रिस्टल में नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि एम्प्टी स्पेस बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो हम बोलेंगे ये एक वैकेंसी क्रिएट करके गया। ठीक, तो जब ये वैकेंसी क्रिएट करेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वैकेंसी यहाँ पे है, तो ये जो यहाँ पे जो ये सपोज करिए ये एटम से इसका इस तरह से बॉन्ड बना है, इस तरह से इस एटम से बॉन्ड बना है, इस एटम के इस एटम से बॉन्ड बना है, बट यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं हो पा रही है बिटवीन दीज एटम विच कैन बी पॉसिबल व्हेन दीज वैकेंसी इज देयर। ठीक, तो ये वैकेंसी किसी भी वजह से हो सकती है, ये थर्मल एक्साइटेशन की वजह से सकती है, यानी आपने क्रिस्टल को गर्म करा या फिर मैकेनिकली डिफॉर्म करने की कोशिश करी, मतलब इसमें मशीनिंग वगैरह करी या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करी, तो इसमें से जो एटम है वो निकल के कहीं दूसरी जगह चला गया, तो हम उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। अब बेसिकली जब ये वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होगा तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है, इसमें डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज गोइंग टू डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि इतने वॉल्यूम में हमारे पास जो एटम हो सकते थे उससे हमारे जो है नंबर ऑफ एटम्स कम हुए हैं, तो डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज इन वैकेंसी डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज योर सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी क्या होता है कि ये जो एटम्स हैं जो परफेक्टली अरेंज्ड हैं, उसमें कोई फॉरेन पार्टिकल जो बाहर से पार्टिकल है वो जो हमारा प्रेजेंट जो एटम है उसको सब्स्टिट्यूट कर देता है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो रेड कलर से दिखाया, यहाँ पे पहले ये ब्लू कलर का एटम होना चाहिए था, इसी साइज का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बाहर से एटम आया और इसको जो प्रेजेंट जो एटम है उसको रिप्लेस कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी। अब ये इसमें एक खास बात यह है कि जो ये एटम बाहर से आ रहा है
जो इसको पुराने वाले ब्लू वाले को रिप्लेस कर रहा है, रेड वन इन दिस एग्जांपल, उसका साइज जो है इसके साइज से कंपेरेबल होगा। ऐसा भी हो सकता है कि दिस द आइटम विच इज गोइंग टू रिप्लेस द ओरिजिनल वन, उसका साइज इससे छोटा हो, या तो इससे छोटा हो सकता है या तो इससे बड़ा हो सकता है। दोनों ही केसेस में लगभग इसके साइज के बराबर होगा, यानी उसके साइज का कंपेयर होगा। ऐसा नहीं कि ये जो आइटम रिप्लेस करने जा रहा है इट्स गोइंग टू बी वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 15% से ज्यादा का लगभग से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए इन दोनों के साइज में, ठीक। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट आ सकता है, तो जब ये अगर सपोज करिए यहाँ पे मेरे पास एटम है, यहाँ पे जो है इसका साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू द ओरिजिनल साइज, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इस तरह से फोर्स लगाएगा क्योंकि इसको जगह ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेन जनरेट कर रहा है। सिमिलरली अगर सपोज करिए यहाँ पे ये इस आइटम का साइज छोटा है, इसका साइज छोटा है एज कम्पेयर टू योर ओरिजिनल जो आपके पास आइटम्स हैं उनसे, इन दैट केस ऑल्सो इट्स गोइंग टू मेक बॉन्ड्स, so it going to strain the atoms in this direction, okay। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पे जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन जनरेट करता है दूसरे अगल बगल के एटम्स के साथ में, ठीक है। सो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इम्प्योरिटी एटम इज एन एटम ऑफ डिफरेंट टाइप्स देन द बल्क एटम्स विच हैज रिप्लेस्ड वन ऑफ द बल्क एटम इन द लेटेस्ट, ठीक। देखिए हम इसमें जो एग्जाम्पल है वो है जो ब्रास है, जो आप बनाते हैं ब्रास जो है, जो विच इज अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, उसमें जो जिंक है, जिंक आइटम है, वो बेसिकली कॉपर के आइटम को सब्स्टिट्यूट करके ही इस तरह से ये जो है ब्रास बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ब्रास इज ए गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दैट how the substitution impurity is going to useful, because आपके दिमाग में सबसे पहले जब आप डिफेक्ट के बारे में, इम्परफेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में ये चीज आती है कि नहीं मतलब कुछ गलत हो रहा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर सॉलिड्स में अगर मैं एक बात कहूँ कि अगर कोई इम्परफेक्शन नहीं है तो वो एक तरह से बोरिंग सॉलिड्स है, ठीक है। तो कई बार जो है जो हमारे पास जो डिफेक्ट्स हैं वो इट इज गोइंग टू हेल्प अस, और क्योंकि ये जो डिफेक्ट्स हैं ये जो हैं आपकी केमिकल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को काफी हद तक अल्टर करने की या फिर चेंज करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो ये इसको जो है हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं इन डिफेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग, तो इट गोइंग टू हेल्प। जैसे आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जब बनाते हैं, ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि सिलिकॉन, जैसे सिलिकॉन वाले आइटम्स में, उसमें आप क्या कर रहे हैं, दूसरा जो है इंप्योरिटीज मिलानी कोशिश करते हैं, ठीक है। ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज मिलानी कोशिश करते हैं ताकि वो जो है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाए। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब बन जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी वो ज्यादा मतलब जो है उसके पास इलेक्ट्रॉन और या फिर होल्स रहेंगे और वो कंडक्टिविटी इसकी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल और है जिससे आप समझ सकते हैं कि जो आपकी इम्परफेक्शंस आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल फॉर यू, ठीक। तो समटाइम्स इट इज बेनिफिशियल टू हैव इम्परफेक्ट सॉलिड्स कि ताकि हम लोग जो है अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टी को पा सकें, ठीक। तो हमने देख लिया, वैकेंसी देख लिया। इसके बाद जैसे वही मैंने बताया था आपको कि ब्रास में जो जिंक आइटम है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉपर आइटम्स को, तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आइटम रिप्लेस कर रहा है इसका साइज जो है लगभग जो ओरिजिनल आइटम्स है उनके बराबर ही होना चाहिए, ठीक। इसके बाद है हमारे पास इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी का मतलब है जब कोई फॉरेन पार्टिकल जो है आपका जो ये ओरिजिनल एटम है उसके बीचों बीच में कहीं पे आ जाए, ठीक। तो इसके लिए क्या जरूरी है, जब बीचों बीच आएगा तो इसका साइज जो है काफी छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ओरिजिनल एटम, ठीक है। क्योंकि ये जो ये एटम्स हैं वो काफी कम जगह छोड़ेंगे इसको आने के लिए, तो इसका साइज इनके जो वॉइड्स है यानी जो खाली जगह है उनके बराबर उसमें आ जाना चाहिए, ठीक। तो इस वजह से ये जो इस तरह की इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी होती है
वो क्या होगी, वो तब जनरेट होगी जब जो आइटम, जो बाहर से जो आइटम आ रहा है उसका साइज काफी छोटा हो एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ योर ओरिजिनल आइटम्स, ठीक। और साथ में इसकी वजह से क्या होगा, डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, क्योंकि जो फॉरेन पार्टिकल है वो आपके इसमें आ रहे हैं, आपके ओरिजिनल आइटम्स को अरेंजमेंट में आ रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, इसकी वजह से डेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। इसका एग्जांपल है, आप देख सकते हैं, जो आयरन में हम जो कार्बन मिलाते हैं टू मेक स्टील क्या होता है, स्टील बेसिकली मेन कंपोनेंट्स क्या है उसमें, आयरन प्लस कार्बन। तो जो आयरन में जो कार्बन है वो बेसिकली कार्बन जो एटम्स हैं हमारे, वो इसी तरह से आयरन में जो है इंटरस्टिशियल स्पेसिंग में चले जाते हैं, यानी जो वॉइड्स बना रहे होंगे, जो खाली जगह होगी उसमें चले जाएंगे, ठीक है, तब वो स्टील बनना आता है। तो ये इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग इन इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी का यूज करके हमारे लिए बेनिफिशियल है, ताकि हम लोग स्टील बना सकते हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि स्टील की काफ़ी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद होती है एज कम्पेयर टू प्योर आयरन, ठीक है। जैसे इसमें रस्टिंग कम होती है स्टील में एज कम्पेयर टू योर आयरन, तो इस वजह से ये मतलब बेनिफिशियल है, और इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं बाय मिक्सिंग दिस टाइप ऑफ इम्प्योरिटी, ओके। तो दिस इज योर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो फॉरेन पार्टिकल है वो इट इज गोइंग टू बी, जो बाहर से पार्टिकल आया है, जो आइटम आया है, वो उसका साइज काफी छोटा होगा एज कम्पेयर टू योर ओरिजिनल एटम साइजेस, ओके। सो दिस इज योर इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी। इसके अलावा हमारे पास है नेक्स्ट इज योर फ्रेंकेल डिफेक्ट। फ्रेंकेल डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो आयन है, ये बेसिकली किसके लिए होता है, आयनिक क्रिस्टल के लिए बात करते हैं, तब मेनली जो है हम फ्रेंकेल डिफेक्ट की बात करते हैं। वो अपनी रेगुलर पोजीशन से जो है आयन डिस्प्लेस होकर किसी दूसरी पोजीशन पे चला जाए, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आयन का मतलब ये देखिए, जो दो तरह के आयन हो सकते हैं किसी सॉलिड में, या तो कैटायन होगा या तो एनायन होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी जो है आपका आयन जो है अपनी पोजीशन को छोड़ के दूसरी पोजीशन पर गया, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बेसिकली इसकी वजह से सबसे पहली चीज डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपका जो एटम है वो आयन है वो उसी क्रिस्टल के अंदर है, ठीक है। तो डेंसिटी इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी चेंज नहीं हुई, क्योंकि वो ओवरऑल इसी क्रिस्टल के अंदर है आपका आयन, ठीक। अगर ये ऐसा होता कि आयन यहां से निकल के दूसरी जगह चला गया, ठीक है, तो इन दैट केस इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है इफेक्ट होती और डेंसिटी भी कम होती। बट जो आपका आयन है वो इस जो क्रिस्टल है उसी के अंदर ही डिस्प्लेस हो गया है, इस वजह से जो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है और डेंसिटी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो बेसिकली फ्रेंकेल डिफेक्ट में क्या होता है, एन आयन डिस्प्लेस फ्रॉम इस रेगुलर लोकेशन, जो रेगुलर लोकेशन है वहां से, टू एन इंटरस्टिशियल लोकेशन। इंटरस्टिशियल मतलब किसी बीच वाली जगह पे, मतलब जो एटम अरेंजमेंट है उसके कहीं बीच में लोकेशन इन एन आयनिक सॉलिड इज कॉल्ड फ्रेंकेल डिफेक्ट, ठीक। तो फ्रेंकेल डिफेक्ट ये है। इसके बाद हमारे पास दूसरा है स्कॉट की, इसका नेक्स्ट है हमारे पास स्कॉट की डिफेक्ट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कैटायन है, यानी जो और एनायन है, यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बोथ इज गोइंग टू बी नॉट देयर इन द क्रिस्टल, ठीक है। तो दोनों के दोनों एक साथ जो है क्रिस्टल से चले जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन है, बट डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप एक कैटायन और एनायन एक साथ लूज कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली स्कॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है, व्हेन ए पेयर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर एब्सेंट फ्रॉम द आयनिक क्रिस्टल, द डिफेक्ट इज कॉल्ड स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक। तो ये चीज है। अब ये एक आपके दिमाग में आ सकता है कि डिफेक्ट्स होते क्यों हैं। तो बेसिकली ये डिफेक्ट्स आते किस लिए हैं, तो ये बेसिक इस थर्मल फ्लक्चुएशंस की वजह से आ सकते हैं, यानी आप जो है उसमें किसी क्रिस्टल को या फिर सॉलिड को बार बार हीट या गर्म या ठंडा कर रहे हैं, या फिर आप जो है उसमें थर्मल शॉक दे रहे हैं। इसका मतलब है जैसे आप क्विंचिंग कर रहे हैं, जो थर्मल प्रोसेसेस होती हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जो
ताकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर सके हम लोग। तो क्विंचिंग या फिर इस तरह से प्रोसेस करते हैं, यानी मतलब बेसिकली इसको जो है हाई टेम्परेचर पे ले जाके एकदम से ठंडा करने की कोशिश करते हैं। तो ये थर्मल फ्लक्चुएशन या थर्मल शॉक देने की कोशिश करें, उस टाइम पे ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल आप उस पर डिफॉर्मेशन करें, यानी मैकेनिकल प्रोसेस करें, यानी फॉर्जिंग करें या फिर मशीनिंग कर रहे हो, उस टाइम पे इस तरह से जो कोई भी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका पार्टिकल बम्बार्डमेंट आप अगर कर रहे हैं, पार्टिकल बम्बार्डमेंट से मेरा मतलब है जैसे आप एक्सरेज को पास करना चाहें क्रिस्टल से, तो कई बार जो एक्सरे वगैरह हम जब पास करते हैं तो ये इट इज़ गोइंग टू रिप्लेस और अफेक्ट द क्रिस्टल। जो एक्सरे है वो कई बार जो है डिफेक्ट क्रिएट कर देता है इन द सॉलिड। तो ये तरीके हैं जिनके थ्रू ये डिफेक्ट्स जनरेट हो जाते हैं, या फिर थर्मल एक्साइटेशन की वजह से भी हो सकते हैं, कि जैसे वैकेंसी डिफेक्ट मैंने बताया आपको कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एटम जो है इसको रिप्लेस करके बाहर आ जाते हैं। और ये जो वैकेंसी डिफेक्ट है वो काफ़ी हेल्पफुल होता है आपका डिफ्यूज़न के लिए इन द सॉलिड्स ऑल्सो, ठीक है। तो जो सॉलिड में डिफ्यूजन होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पिलर है ये आपका वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक। और या फिर आप जब बोले क्रीप की जब बात करते हैं, क्रीप जो फिनोमिना होता है, उस वाले केस में भी जब वैकेंसी डिफेक्ट इज प्लेइंग ए मेजर रोल, ठीक है। तो इन दिस वर्ल्ड ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि इन दिस वर्ल्ड ऑल नो सॉलिड इज ऑलमोस्ट परफेक्ट, आइडियल कंडीशन बहुत कम मिलती हैं, तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट इसमें आता ही है। तो सबसे पहले हमने आज पॉइंट डिफेक्ट के बारे में देखा, ये जो आपने शायद काफ़ी पहले पढ़ा भी होगा इसके बारे में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लाइन डिफेक्ट के बारे में अगले लेक्चर में। सो आई थिंक टुडे आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। These are the references which I used to make this presentation, and thank you.